हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जसबीर देवगन और आज हम बात करेंगे कि आप अपना खुद का डाइट प्लान कैसे बना सकते हो। शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक डाइट प्लान बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक बैलेंस डाइट के अंदर। सबसे पहला कंपोनेंट होता है दोस्तों कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट्स या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कार्ब्स। दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन्स, तीसरी चीज होती है फैट्स, चौथी मिनरल्स, पांचवी विटामिन, सिक्स वाटर एंड सेवंथ होती है रफेज। रफेज मतलब सैलेड या फाइबर जो हमारी बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अगर आप एक अच्छा डाइट प्लान बनाना चाहते हो तो आपको ये सातों के सातों कंपोनेंट्स जो हैं इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने डाइट प्लान के अंदर। तो अब बात करते हैं कि इनको इनकॉर्पोरेट कैसे किया जा सकता है। एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कौन कौन से होते हैं हमारे 7 कंपोनेंट्स बैलेंस डाइट के। वो थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप एक चार्ट बनाइए, एक पेज लीजिए, उसके ऊपर एक लाइन बनाइए और वहाँ लिखिए मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, ऐसे 5 या 6 मील्स जितने आप खा सकते हो वो सारे लिख लीजिए। और हर मील के सेक्शन में लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या खाओगे। जैसे पहले वाले में लिख लीजिए 2 पीस ब्राउन ब्रेड, दूसरे वाले में लिख लीजिए ओट्स, तीसरे वाले में लिख लीजिए चपाती, चौथे वाले में राइस, पांचवें वाले में हो सकता है दोबारा से ब्राउन ब्रेड। इसी तरह से आप दूसरी लाइन खींचिए और वहाँ पे लिखिए प्रोटीन्स। तो पहले मील में आप प्रोटीन के लिए क्या खाओगे, लेट्स से आप एग्स खा लोगे। दूसरे मील में आप खा लोगे दाल, तीसरे में आप खा सकते हो पीनट बटर, चौथे में आप खा सकते हो सोया पनीर, पाँचवें में आप खा सकते हो चिकन, सिक्स्थ में आप खा सकते हो मे बी फिश और समथिंग एल्स। अब तीसरी लाइन खींचिए, वहाँ पे आप लिखें विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फर्स्ट मील में, सेकेंड मील में, थर्ड मील में आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स सारे मील्स में नहीं चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि कौन से मील में आपको विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि लोगों को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो मील होता है वहाँ पे उनको मैं बोलूँ कि आप फ्रूट्स खा लीजिए या ग्रीन वेजिटेबल जूस पी लीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा विटामिन्स और मिनरल्स के लिए। या फिर इवनिंग में अगर आपका लंच हो जाता है 1 बजे के आसपास और आपका डिनर होता है 8 बजे रात को, तो आप समवेयर इन द बिटवीन एक मील रखिए जहाँ पे आप ग्रीन वेजिटेबल जूस पी सकते हो या फिर आप वहाँ पे मिक्स फ्रूट सैलड खा सकते हो। तो वो आपके विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अब आप उसी कॉलम में लिखें फैट्स। कोई भी 3 मील सेलेक्ट कर लीजिए, लेट्स से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन 3 मीलों में आप फैट्स को यूज़ करोगे। जैसे एक मील में आप यूज़ कर लोगे ऑलिव ऑयल को, दूसरे मील में आप यूज़ कर लीजिए, आप वहाँ पे 10 आमंड्स रख लीजिए, तीसरे मील में आप रख लीजिए लेट्स से अलसी का तेल। जैसे कोई सीजनिंग है या सैलड है तो उसके ऊपर आपने 1 स्पून अलसी का तेल, जिसको फ्लैक्सीड ऑयल भी बोलते हैं, तो वो आप स्प्रेड करके खा सकते हो। बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच एक मील जो है आपका, वहाँ पे भी आप 10-11 बादाम खा सकते हो या 2-3 अखरोट खा सकते हो, वॉलनट्स खा सकते हो। इसके अलावा जैसे ऑलिव ऑयल की हम बात कर चुके हैं, फ्लैक्सीड ऑयल की हम बात कर चुके हैं, ड्राई फ्रूट्स में की हम बात कर चुके हैं, पीनट बटर में भी गुड फैट अवेलेबल है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर मील में जहाँ पे आप ब्राउन ब्रेड खा रहे हो वहाँ पे आप पीनट बटर लगा सकते हो 1 या 2 चम्मच, तो वो भी आपकी गुड फैट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो ये 3 चीज़ें जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इन तीनों को इस तरह से आप स्प्रेड कर लीजिए। पानी आप कम से कम 4 लीटर तो लेके चलें कि आप एक दिन में 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। रफेज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसी चार्ट में, जो भी आप चार्ट बना रहे हो, उसी चार्ट में आप लंच और डिनर पे लिखें रफेज, जिसमें आप थोड़ा सा सैलड खाओगे लंच में और उससे भी थोड़ा सा सैलड, यानी बहुत कम मात्रा में आप लोगे डिनर में। तो इस तरह से आप देखिए कि आपने सैलड रफेज को पूरा कर लिया, पानी आप पी रहे हो, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए आपने फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को रख लिया है, प्रोटीन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, फैट्स कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू मेक योर ओन डाइट प्लान। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स को। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आपने कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए या मुझे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसका सीधा सरल तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप ये देखिए कि आप वेट कम करना चाहते हो या वेट बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप वेट कम करना चाहते हो तो आप जितना खा रहे हो पहले तो उसे कैलकुलेट करो। आप देखिए आप खा कितना रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आप 300 ग्राम खा रहे हो, 400 ग्राम खा रहे हो, 450 ग्राम खा रहे हो?
तो वो जितना भी है उसको आप वहाँ से कट डाउन करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप 400 ग्राम खा रहे हो तो आप उसे 300 ग्राम कर दो, अगर आप 300 ग्राम खा रहे हो तो उसे 200 ग्राम कर दो। अब आप चेक कीजिए अपना प्रोटीन इनटेक। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है तो भी आपको 60-70 ग्राम प्रोटीन एक दिन का चाहिए, ताकि आपका शरीर, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सभी को वो ठीक रख सके, आपकी रिकवरी, आपका प्रोसेस सही चल सके और आपका हार्मोनल स्ट्रक्चर ठीक तरह से काम करता रहे, नए हार्मोन्स बनते रहें और सब कुछ ठीक चलता रहे। तो उसके लिए आपका 50-60 ग्राम 70 ग्राम तक भी आप प्रोटीन खा सकते हो। मैंने देखा है कुछ बहुत ही कॉमन लोग हैं जो लोग एक दिन का 100-120 ग्राम प्रोटीन बड़े आराम से खा लेते हैं, क्योंकि उनके मील में एक बार चिकन हो जाता है, एक बार दाल हो जाती है, 2 बार अंडे खा लेते हैं, 1-2 गिलास दूध पी लेते हैं। तो इस तरह से भी उनका जो प्रोटीन इंटेक है वह 100 ग्राम पर डे से ऊपर चला जाता है और वो लोग अच्छी लाइफ जीते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप 100 या 120 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम कर सकते हो। फैट्स के लिए मैं कहूँगा कि 20-25 ग्राम फैट ज़रूरी है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आपकी बॉडी का आपका जो फैट परसेंटेज है, आपका जो गुड फैट वर्सेस बैड फैट है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है, आप नहीं जानते जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। और जब आप ब्लड टेस्ट करवाओगे आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, तो आप शुरू करोगे दवाइयाँ। इससे बेहतर है कि आप गुड फैट खाइए और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद बैलेंस कीजिए, बैड फैट को कम कीजिए और गुड फैट को बढ़ा दीजिए। तो आप अपनी डाइट में इन 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए आई वुड से मैक्सिमम 100 ग्राम प्रतिदिन। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप पहले से 300 ग्राम खा रहे हो और आप पतले होना चाहते हो तो उसे कम करके 200 ग्राम कर लीजिए। अगर आप पतले हो, 300 ग्राम खा रहे हो और आप मोटे होना चाहते हो तो आप उसे बढ़ा दीजिए। फैट्स के लिए 20-25 ग्राम प्रतिदिन का गुड फैट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई और कंडीशन है, कोई और वेरिएबल है जिसे आपको काउंट करना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा और आपके सवालों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि वहीं से मुझे पता चलता है कि आप क्या सुनना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हो, ताकि मैं फिर अगली बार आपके सामने आ सकूँ एक नई वीडियो लेके। थैंक यू सो मच दोस्तों।